प्रमोद जी का। एसबीआई पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 808 के स्तर पे ख़रीदारी की हुई है और इसके साथ ही इन्होंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे भी राय मांगी है। इस पे इन्होंने 306 के स्तर पे ख़रीदारी की है। तो एसबीआई 808, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 306। बताइए क्या नज़रिया बन रहा है। ध्वनि। जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे एसबीआई के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर आपको बुलिश साइड का देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो नीचे की तरफ 800 की लेवल्स के पास हाल फिलहाल की जो गिरावट हुई उसमें स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल कायम करा और डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही अहम लेवल की तरह काम करा है। आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, बट मेरा यही सजेशन रहेगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्लो एंड स्टेडी ट्रांचेस के अंदर बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपए निवेश करना चाहते हैं तो करीब 25 रुपए का निवेश इन लेवल्स पे करें। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 830 का लेवल पार करेगा तो इसके अंदर वापस से एक बाइंग का रुझान है वो बनता हुआ दिखेगा, जो 890 के लेवल्स तक इसके अंदर बाइंग देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके एसबीआई के अंदर 780 का लेवल ध्यान रखें। एसबीआई पे 780 का लेवल पर ध्यान रखे, इसे खरीदारी कर सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पे नजर आता है। लेकिन इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। कुलदीप जी का सवाल है एचसीसी पर 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 40 रुपए के भाव से। स्टॉक देखें तो इनके खरीदारी से कुछ 8% नीचे नजर आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो वहां से कुछ 35% गिर चुका है। अब इतना गिरने के बाद यहां से क्या कुछ रिवर्सल के साइन नजर आ रहे हैं? साथ ही साथ इनके पोजीशन लॉस में चल रही है, तो एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जैसा कि आपने बताया, ये स्टॉक काफी दिनों से डाउन ट्रेंड स्पाइरल में घूम रहा है और अभी रिसेंटली इसने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है 34 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट मेजर अपसाइड मूव मुझे नहीं लगता है कि इसमें आने वाला है जब तक स्टॉक 42 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता है। 42 के ऊपर सस्टेन होना काफी अहम रहेगा अगर हम स्टॉक में बाइंग देखना चाहते हैं। 42 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ से स्टॉक फिर 55 से लेकर 58 के लेवल्स को टच कर सकता है। एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है 33 के आसपास। सो 33 के आसपास ये होल्ड करके रख सकते हैं और अगर ये स्टॉक 40 के आसपास आता है तो वहां पे ये एग्जिट कर सकते हैं। इन लेवल्स पर आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली दर्शक रांची से रविशंकर प्रसाद साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविशंकर जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, किस स्टॉक पे सवाल है? मैं रिलायंस का लिया था, तो रिलायंस तो 34-35 में लिया था मैडम। फिर उसके बाद वो बोनस इशू आया, बोनस वाला। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने फिर थोड़ा एवरेजिंग करने के लिए 2-3 बार और भी परचेज किया। ओके, एवरेज प्राइस तो क्या है? मुझे अभी हमारे में एवरेजिंग करने के बाद 1400 कुछ रुपया दिख रहा है। 1400? हाँ, तो मुझे क्या सलाह देंगे? मैं अभी बना रहा हूँ या और भी ले लूँ या फिर कुछ निकलूँ वहाँ से? निवेश का ही नजरिया है ना आपका? जी जी जी, अगला 2-3 साल के लिए मैं इसमें रखना चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया। ध्वनि, जब इस तरह की मूवमेंट होती है तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। हालांकि हैवी वेट और हैवी लार्ज कैप निवेश का नज़रिया बनाए रखने के लिए एकदम सक्षम टॉप क्वालिटी स्टॉक, लेकिन आपकी क्या राय होगी? जी देखिए, यहाँ पे कविता, अगर रिलायंस के अंदर निवेश का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमें पता है कि दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स के जहां पे आंख बंद करके कोई भी डिप भी मिलता है। इवन इन्वेस्टर्स देखते रहते हैं कि कोई 20% 25% का डिप मिले तो वहां पे खरीदारी करें इस स्टॉक के अंदर। तो डेफिनेटली बने रहने की ही सलाह रहेगी। नीचे की तरफ में स्टॉप लॉस के तौर पे स्टॉक ने अपनी जो 200 ईएमए है वीकलीज पे उसको बहुत अच्छे तरह से रिस्पेक्ट करा है, जो 1190 के लेवल के पास आता है। तो उसी को यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस की तरह अडहियर करें। बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज वेरी नाइस। आप इसके अंदर बने रहे, जैसे ही इसके अंदर बाउंस आता है तो वापस से आपको 1600 का लेवल देखने को मिल सकता है।